नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज का वीडियो पुनः चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना में पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है और वहाँ पे कोविड फिर से काफ़ी फैल गया है। तो मेरे एक फॉलोअर्स हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में हैं और काफ़ी सामान उनका जो होता है वो चाइना से आता है। तो वो जानना चाहते हैं कि चाइना का क्या फ्यूचर है। तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि चाइना की कुंडली में वक्री बुध की महादशा चल रही है, और मैंने अक्सर बोला है कि जब भी वक्री ग्रह की महादशा होती है उसमें अनएक्सपेक्टेड गेन और लॉस होता है। शनि की महादशा में, जैसे मैंने अक्सर बोला, कि चाइना ने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया, हर एंगल से उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन जैसे ही बुद्ध की महादशा शुरू हुई 2019 से, मैं समझता हूँ कि चाइना यहाँ से जाके प्रॉब्लम में आया। हर घटना के पीछे एक राजनीति होती है, और जिसको हम बोलते हैं एक प्रकार से पावर शिफ्टिंग होना, कभी इसका भला कभी उसका भला, ये एक नेचर है और इसको उसी एंगल से सोचना चाहिए। तो अभी आपको ध्यान होगा, एक ज़माने में रसिया बहुत स्ट्रॉन्ग था, पावरफुल था, बाद में कैसे रसिया को दबाया गया, अमेरिका ने दबाया, बाद में अब रसिया जो है वापस पावरफुल हो रहे हैं और चाइना का कहीं ना कहीं उनको एक सपोर्ट है। तो ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात हो गई। लेकिन जहाँ तक मैं चाइना का खासतौर से चाइना के बारे में देखूँ, तो चाइना के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बुध की महादशा में अभी केतु का अंतर चल रहा है। 2023 फरवरी तक केतु रहेगा, और केतु के बाद इसमें बुध की महादशा में शुक्र का अंतर आएगा। शुक्र थोड़ा सा इनको एक बचाव देगा। लेकिन अभी जहाँ तक सवाल ये है तो कि वर्तमान समय में क्या स्थिति है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कुंडली के हिसाब से अभी भी चंद्रमा के ऊपर शनि का ट्रांजिट है। लास्ट डिग्री में शनि है इस समय, और फिर वो मूव करेंगे चाइना की कुंडली में द्वितीय घर पे, कुंभ राशि में, जहाँ पे जाके उसको एक बल देंगे। शनि, मैंने अक्सर बोला है कि बीमारी का कारण भी रहा है। बीमारी जो होता है वो जब भी हम किसी डिजीज़ को देखते हैं तो शनि को एक बार देखते हैं कि कितनी लंबी ये बीमारी चलेगी। तो ये शनि मूव करेगा कुंभ में, सेकंड हाउस में। तो आप ये मान के चलिए कि 2023 से 2025 का भी जो समय होगा चाइना के लिए, बुध की महादशा में शुक्र का अंतर, और बुध पहले ही बता चुका हूँ वक्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डैमेज हुआ है अभी तक उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे चाइना में चाइनीज़ लोग, खासतौर से मार्च अप्रैल के बाद। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, आप ये मान के चलिए। और मैं अपने इंडिया में भी अपने फॉलोअर्स को कहना चाहता हूँ कि वो मत सोचिए कि कोविड यहाँ से ख़त्म हो गया है। एक नए रूप में अवतरण होगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है अपने पिछले वीडियोस में कि 2023 हमारे लिए बहुत अच्छा साल नहीं है। और मैं हमेशा युग परिवर्तन की जब बात करता हूँ तो ये सब चीज़ें मिला के आप लोगों को बताता हूँ। तो चाइना का जहाँ तक सवाल है, मुझे 2023 में बहुत उम्मीद नहीं है चाइना को लेके। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि इस कुंडली में जो शनि का कॉम्बिनेशन है, खासतौर से शनि और राहु का, क्योंकि बुध में जो इम्पैक्ट है वो राहु का है, और राहु तीसरे घर में बैठा हुआ है, और गुरु जो है वो 12वें घर में बैठा हुआ है अपनी राशि में। तो आप ये मान के चलिए कि जो कोविड की जो बेसिक पैरामीटर्स थे उसमें सांस में प्रॉब्लम लेना होना, और लंग्स में प्रॉब्लम करना, और फिर बाद में वो कफ, बलगम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये सब जो हुआ था, ये समस्याएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। आपको ध्यान होगा कि मैंने 2 साल पहले जब कोविड के बारे में बताया था कि मैन मेड वायरस है और इसमें करोड़ों लोग मरेंगे,
तो बहुत से दोस्तों ने मुझे बताया कि भले सरकारें चाहे कुछ भी बोलें, लेकिन इसमें मरने वालों की संख्या करोड़ों से भी ज़्यादा है, खासतौर से चाइना में जहाँ शहर का शहर साफ हो गया, अमेरिका में, हिंदुस्तान में भी बहुत लोग मरे हैं कोविड से। हिंदुस्तान का डेटा तो गवर्नमेंट के पास है, लो आज तक हम लोग को पता नहीं चला कि एग्जैक्टली कितने लोग मरे, क्योंकि इतना बड़ा देश है, आज भी बहुत से लोग जो हैं वो आधार कार्ड से कनेक्टेड नहीं है या उनकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो ये मुझे चिंता इस बात की है कि यदि 2023 में, जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि फरवरी मार्च अप्रैल का समय बहुत ख़राब होगा, यदि ये चीज़ें हो गई तो मैं समझता हूँ कि चाइना के लिए आगे चल के अगले 3-4 साल जो होंगे, ये उनकी आबादी को बहुत तेज़ी से कम करेंगे। आपको ध्यान होगा कि जो लोग मुर्गी पालन का बिजनेस करते हैं, तो जब कभी बीमारी आती है तो एकदम से सैकड़ों हजारों मुर्गियां जो होती हैं वो मर जाती हैं। तो वही स्थिति वहाँ पे होगी, वहाँ पे मुर्गी ना होके वहाँ के लोग होंगे जो मरेंगे, और तभी मैं कहता हूँ कि हम युग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो अभी मैंने देखा कि कोविड से काफ़ी परेशान है इस समय चाइना, और फिर वहाँ लॉकडाउन है, और ये होना था क्योंकि अभी मेन संकट जो है अभी पूरा जनवरी फरवरी तक तो पूरा संकट तो ही है। इमिडिएटली बाद में ये संकट धीरे धीरे कम होगा, लेकिन ये सोचे कि पूरा कम हो जाएगा, मुझे उसमें संदेह है। लेकिन ये मैं अपने फॉलोअर्स को कहना चाहूँगा कि चाइना अपने अपने मैटर्स को डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं बॉर्डर्स में और अपने पावर्स का यूज़ करेगा। और मैं ये देख रहा हूँ, खासतौर से रशिया की कुंडली को भी मैंने देखा था और चाइना की कुंडली में, कि 2023 में ये लोग कुछ करेंगे। और अब देखना ये है कि यूक्रेन में कब बम गिरता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ गिर रही है। रसिया कुछ ना कुछ तो गेम खेलेगा अपना, तो ये सब चलता रहेगा, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 3 की के ही हिस्से हैं सब कुछ। पहले वायरस आना, वायरस के बाद यूक्रेन को अटैक करके उसको साफ कर देना, अब चाइना में फिर वायरस का आ जाना और बड़ी तेज़ी से फैलना। मतलब लॉकडाउन का मतलब ये हो गया कि स्थिति बहुत ख़राब है। हम लोगों को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। मैं भी जब ट्रेवल करता हूँ तो मैं देखता हूँ किसी ने भी कोई मास्क नहीं लगाया होता, कोई सुरक्षा नहीं है, और जब एकदम से यहाँ बीमारी फैलेगी तो हम लोग सरकार को दोष देंगे, जबकि हमें अपने आप को खुद देखना चाहिए। हम देखेंगे तभी हमारे हमारे आसपास का माहौल बहुत अच्छा होगा। नमस्कार।